ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन और ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के द्वारा संयुक्त रूप से कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। साथियों, वर्तमान समय में जब से मोहन सरकार बनी है, आप देखेंगे कि बिजली के बिल आपका लोड चाहे एक बल्ब का हो, 2 बल्ब का हो, लेकिन किसी का भी बिल ऐसा नहीं इसका 5 से 10 हजार रुपये महीना नहीं आ रहा। सबसे बड़ी बात, स्मार्ट मीटर लगाने की योजना जो इन्होंने चालू की है, आप यकीन मानो उस स्मार्ट मीटर में जो एक छोटी सी लाल लाइट जलती है, बत्ती जलती है, आप लोग अंदाजा लगाओ, एक दिन में ये बिजली कंपनी 73,000 करोड़ रुपया वसूलती है सिर्फ उस लाल बत्ती से। आप सभी के घरों में स्मार्ट मीटर लग रहा है, लेकिन उस स्मार्ट मीटर के लगने से आपकी बिजली हो ना हो, फेस जले ना जले, अगर न्यूट्रल भी उसमें है तो वो लाल बत्ती लिप लिप करके जलती रहती है। और उसका यूनिट अगर देखोगे तो बिजली कंपनी को प्रतिदिन 73,000 करोड़ रुपया का फायदा हो रहा है। और वो सीधा सीधा फायदा उस मीटर बनाने वाली कंपनी को जा रहा है जिसने ये मीटर दिया। और इसमें मोहन सरकार का बड़ा घोटाला है, जो उस कंपनी को इन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने का काम किया है। हम सबसे पहले उसका विरोध करते हैं कि वो स्मार्ट मीटर लगाया जाना तत्काल बंद किया जाए। अभी हम लोगों ने आज ये सांकेतिक प्रदर्शन रखा है। अगर समय रहते प्रशासन ने इन बातों को संज्ञान में नहीं लिया, बिजली का स्मार्ट मीटर लगाया जाना बंद नहीं किया, तो निश्चित रूप से सिंगरौली की नहीं पूरे मध्य प्रदेश की जनता एकजुट होगी और एक बड़ा आंदोलन होगा। साथियों, सबसे बड़ी बात, आज जो हमारी मांगे हैं वो आपके बीच में रख रहा हूं। पहली मांग है, भगत सिंह राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून बनाया जाए, क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में 18 साल की उम्र पार कर लेने के बाद वोट देने का अधिकार होता है, ठीक उसी प्रकार से 18 साल की उम्र पूरी करने के बाद हर उस नौजवान को रोजगार की गारंटी भी होनी चाहिए, जिसमें हर नौजवान के लिए कुशल को 30,000, अर्ध कुशल को 35,000 और कुशल को 45,000 तथा उच्च कुशल जो है उनको 60,000 प्रति माह रोजगार की गारंटी दी जानी चाहिए। और जब तक यह लागू न हो तब तक इस राशि का आधा रोजगार प्रतीक्षा भत्ता नौजवानों को देना चाहिए। स्वास्थ्य की समस्या जिले में आप देख रहे हैं, ट्रामा सेंटर का ड्रामा रोज आप लोग देखते हैं। अभी कलेक्टर साहब कल परसों निरीक्षण में गए थे, लेकिन कल परसों वहां की लिफ्ट खराब थी, शौचालय खराब है। मैं कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूं, आपके कलेक्ट्रेट की भी एक खबर कल ही परसों छपी थी कि आपके यहाँ का खुद शौचालय लेटिंग बंद है, पानी नहीं है, टूटा हुआ है, टाइल्स उखड़ा हुआ है। तो यार एक बात बताओ, जो आदमी अपने कार्यालय में व्यवस्था नहीं कर पा रहा है वो पूरे जिले की व्यवस्था क्या खाक करेगा। तो कलेक्टर महोदय को भी मैं ये कहना चाहूंगा कि महोदय, अपने रिश्तेदारों की बातें करना छोड़ करके, जातिवाद फैलाना छोड़ करके और रेत और तमाम जो खनिज संपदा उसकी दलाली बंद करके आपको एक कुशल प्रशासक की तरह, एक कलेक्टर की तरह आपको काम करना चाहिए। ये हम सब आपसे कहने आए हैं। शिक्षा विभाग में आप देख रहे हैं क्या हाल है। सरकारी और प्राइवेट विद्यालय में मनमानी फीस पर जो लगातार जब मर्जी होगा ड्रेस बदल देंगे, जब मर्जी होगा फीस बढ़ा देंगे, इस पर रोक लगाए जाने की मांग की जाए। सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे जहां जहां स्कूल है, हर स्कूल के आसपास कुचिया अवैध शराब की दुकानें खोली गई हैं। क्या हमारे पुलिस प्रशासन को, आबकारी को या जिले के अधिकारियों को यह नहीं दिखता कि जहां स्कूल है, बच्चे बच्चियां पढ़ने जाते हैं, वहां पर शराबी दिन भर शराब पी करके तांडव करते हैं, उनके साथ अश्लील छीटाकसी करते हैं, फप्तियां कसते हैं। इस पर रोक लगाने की मांग हम लोग करते हैं। बिजली विभाग के द्वारा मनमानी बिल भेजकर किसान व मजदूरों को आमजन लूटा जा रहा है, जिस पर अविलंब रोक लगाई जाए तथा स्मार्ट मीटर के नाम पर जो डकैती की जा रही है उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। सिंगरौली जिले में स्थापित कारखानों में विस्थापित एवं प्रभावित नौजवानों को स्थायी नौकरी उपलब्ध कराई जाए। एनटीपीसी परियोजना के द्वारा 8 किलोमीटर तक की परिधि में फ्री बिजली, पानी, रोड, शिक्षा, स्वास्थ्य उपलब्ध कराए जाने का
एग्रीमेंट था जब वो यहाँ पे प्लांट लगा, लेकिन आप याद करिए कि 40 से 45 साल हो गया, लेकिन अभी तक एनटीपीसी के द्वारा इन किसी भी पहल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एमपीबी के द्वारा जो डिजिटल मीटर लगाया जा रहा है उससे उपभोक्ताओं को खुलकर मनमानी बिजली बिल भेजकर लूटा जा रहा है, उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। बढ़न इकलौता डिग्री कॉलेज हमारा जो सरकारी कॉलेज है, उसमें 3 साल की डिग्री पूरी करने के बावजूद अभी 4 साल कर दिया सरकार के द्वारा। बच्चे पास आउट होकर के 6-6 महीने से घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। तो आखिर किसकी जिम्मेदारी है? अगर बच्चे एडमिशन नहीं कराए तो ये हो जाएगा कि 4 साल की डिग्री लाओ, और एडमिशन के लिए कॉलेज प्रबंधन बिल्कुल मूक दर्शक बना हुआ है, सिर्फ आजकल पर टाल मटोल कर रहा है। मेरी ये मांग है कि अविलंब जिला प्रशासन कॉलेज प्रबंधन को बुला करके और जो बच्चे पास आउट हुए हैं उन सबको तत्काल चतुर्थ ईयर का एडमिशन कराया जाए। कलेक्टर कार्यालय व जिले में सरकारी कार्यालय में जो शिक्षकों के द्वारा कार्य कराया जा रहा है उन्हें तत्काल मुक्त किया जाए और उनको उनके मूल पदस्थापना जिस विद्यालय में है वहां भेजा जाए, ताकि बच्चों की पढ़ाई अच्छे ढंग से हो सके। ग्राम पंचायत खमरिया टोला महुआ जर में ट्रांसफार्मर करीब 1 माह से जला हुआ, जिसमें बिजली विभाग को कई बार सूचित किया गया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं हुआ, जिससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनकी फसलें बर्बाद हो रही है। बिंदनगर से महाजन मोड़ तक की सड़कें इतनी खराब हो चुकी हैं कि राहगीरों को बहुत परेशानी हो रही है, जिससे दुर्घटना की संभावना हमेशा बनी रहती है। बिंदनगर से सत्यनगर मार्ग पर फ्लाईएस वाली गाड़ियों का मनमाना जगह पर खड़ी करना और जिससे आने जाने वाले राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसी रास्ते से स्कूली बच्चे भी जाते हैं, जिससे आए दिन रोज स्कूली बच्चे दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। उन वाहनों को पार्किंग में खड़ा किया जाए और रोड को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाए। खुले गाड़ियों में राखड़ लेकर के जो गाड़ियां चल रही, आप देखेंगे इसी कलेक्ट्रेट के सामने से लेकर महाजन मोड़ और तमाम जगहों पर इतना राख सड़क पर गिरा हुआ है कि जरा सा पानी गिरेगा तो पूरा कीचड़ हो जाता है, और जरा सी हवा चली तो राख उड़ने लग जाती है। इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। ग्राम पंचायत क्षेत्र में अधिकांश महिलाएं लाडली बहना योजना की राशि पाने से वंचित हैं, इसलिए एक बार पुनः लाडली बहना योजना की राशि पाने के लिए छूटी हुई शेष महिलाओं का आवेदन भरवाकर जल्द से जल्द पंजीयन कराया जाए। ग्राम पंचायत छतौली गांव में बुढ़िया टोला में बिजली 24 घंटे में 8 घंटे ही रहती है। वहां पर पोल गड़ी हुई है, लेकिन आज तक तो उसमें तार नहीं खींचा हुआ है, न ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जिसे तत्काल तार खिंचवा कर और ट्रांसफार्मर लगवाया जाए। साथियों, एक सबसे बड़ी बात, अभी हम जब बात करें किसानों की, तो वर्तमान समय में सिंगरौली जिले में हमारे एक डीडीए हैं आदरणीय पांडे जी, जो पिछले 7 सालों से सिंगरौली में जमे हुए हैं, और उनके सरपरस्ती में सिंगरौली जिले के जो डीलर हैं वो खाद की छुट्टा कालाबाजारी कर रहे हैं। 242 रुपया की खाद कितना गोलमाल करके वो किसानों तक 400 रुपया में पहुंच रही है, जिसके लिए हम लोग कई बार कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया, डीडीए को भी लिखा कि भाई इन दुकानों की जांच कराया जाए, जो दोषी पाए जाते हैं उनका जो है लाइसेंस निरस्त किया जाए और उनको जेल भेजा जाए। नकली खाद बेची जा रही है। कहने को तो ऊपर पन्नी में बड़ी बड़ी कंपनियों की बोरी लगी रहती है, पैकिंग लगी, उसके अंदर बिल्कुल राखड़ भरा रहता है, भूसा रखा रहता है। आखिर इन सब की जिम्मेदारी किसकी है? किसानों की फसलें बर्बाद हो रही, मिट्टी बर्बाद हो रही है, पैसे मनमाने दम पर लिए जा रहे हैं। तो अगर डीडीए महोदय से नहीं संभल रहा है जिला, तो स्वेच्छा से ट्रांसफर करा के चले जाए। नहीं, ये किसान सभा के बैनर तले हम लोगों ने 1 सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। आज सांकेतिक प्रदर्शन में हम अपनी बात रख रहे हैं। अगर 1 सप्ताह के अंदर डीडीए को तत्काल नहीं हटाया गया तो हम लोग अनिश्चितकालीन आंदोलन इसी कलेक्ट्रेट गेट पर करेंगे, जिसकी सूचना भी आज सरेआम मंच से दे दी जा रही है। साथियों, हमारे बीच भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव आदरणीय राजकुमार देवी जी मौजूद है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा इस आंदोलन को संबोधित करने का कष्ट करें। धन्यवाद आदरणीय नामदेव जी। थोड़ा एक जगह व्यस्तता होने के चलते